हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक और जो है बिहार दरोगा की नई वैकेंसी बीएसएससी आयोग की तरफ से आ गई है, स्पेशल ब्रांच की। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है इतनी अच्छी है और ये पोस्ट इतना अच्छा है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दरोगा की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें अगर सबसे अच्छा पोस्ट कहा जाए तो स्पेशल ब्रांच का जो है वैकेंसी आया है। इसमें जो है आपका जो है लेवल 6 का जॉब है। लेवल 6 लेवल 6 का जॉब है। लेवल 6 का जॉब है और 150 वैकेंसी है। 150 वैकेंसी है। कितनी है? 150 वैकेंसी है। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने का डेट जो है आपका, फॉर्म भरने का डेट, एक सेकेंड, फॉर्म भरने का डेट जो है आपका यहाँ है। फॉर्म भरने का डेट जो है आपका 9 जुलाई 9 जुलाई से 9 जुलाई 2026 से जो है अगस्त 9 अगस्त 2026 तक जो है इसका डेट है। 9 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 9 अगस्त 2026 तक इसका डेट है। दोस्तों, आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इसका जो है चेंजेस हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस भी है जो दरोगा का मेन वैकेंसी आता है, जैसे कि 1275 आया, 1799 आया, तो उसमें और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न में भी कुछ चेंज है और भी बहुत सारी चेंजेस हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ जो है सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा चेंज है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष डिग्री जो है, स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ का गणना होगा दोस्तों, ये 1/8/2025 से ही डेट ऑफ बर्थ का गणना होगा। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2026 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें एज देख लेते हैं। एज क्या है? एज में आप देखेंगे यहाँ पे तो एज जो दरोगा का रहता था वही है। न्यूनतम उम्र 20 साल है। न्यूनतम उम्र 20 साल है। अधिकतम उम्र 37 साल है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम जो है महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ये उम्र में जो वही सिस्टम है जो मेन दरोगा का रहता था, वही दरोगा का वही जो है यही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इसका जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है आपका 20 है न्यूनतम और जो है अधिकतम उम्र 42 साल है। 42 साल है। यहाँ नीचे दिया गया हुआ है कि बिहार राज्य के वैसे अभ्यर्थी सेवकों को उत्तर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो है नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर लिया हो। समझे कि नहीं? वैसा अभ्यर्थी जो बिहार के किसी जो है नौकरी में है, जॉब कर रहे हैं, तो उसको जो है न्यूनतम 3 वर्ष का जो है अवधि में छूट दिया जाएगा। ये चीज़ कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड में जो है वही चीज़ है जो उसमें रहता था दरोगा वाला में। ठीक है ना? यहाँ ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंक, परंतु विभिन्न आयतें पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आरक्षित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 65 सेंटीमीटर होगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए 60 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही चीज़ है। वही यहाँ सीना में भी जो है आपका वही है, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 फुला करके है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है आपका अंतर होना चाहिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए। समझे कि 79 सेंटीमीटर है और फुला करके 84 सेंटीमीटर जो है आपका होगा। और यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा के बारे में जो मेन इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं। सॉरी दोस्तों, लिखित परीक्षा के बारे में अब देखते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गया। सही पाए जाएंगे उसके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या है आपका? प्रथम प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। सॉरी दोस्तों, ठीक है। 200 अंकों का जो है 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जो 100 प्रश्न होंगे टोटल, ठीक है ना। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 अंकों का होगा और 100 प्रश्न पत्र होगा, तो 2 अंकों का होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, आप लोग का जो है ज़्यादा समय ले लिया, थोड़ा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। उपयुक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, इसमें अंग्रेजी भी है, सामान्य ज्ञान भी है, हिंदी भाषा ज्ञान भी है, तर्क एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% अंक जो है अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन विचार नहीं किया जा सकेगा। 30% से कम जो है लाएगा उसको चयन में विचार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण क्या है इसका? द्वितीय चरण देखते हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट है, जिससे मेरिट आपका बनेगा और जो है नौकरी मिलेगा, वो देखते हैं। मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक होगा, जिसमें 180 मिनट 3 घंटे के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिले जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट 1 घंटा का होगा, जिसमें पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है 3 घंटे का होगा मेंस, ठीक है, 3 घंटे का होगा। 200 प्रश्न होगा, एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, ठीक है, और 0.25 जो है काटा जाएगा, 1/4 जिसको बोलते हैं। और द्वितीय प्रश्न 60 मिनट का होगा, 1 घंटा का होगा, जो 50 पूर्णांक अंकों का होगा। नीचे दिया गया है, उसको देखते हैं नीचे कैसे क्या दिया हुआ। यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना जनरल स्टडी करें और करंट अफेयर 50 अंकों का। नित्य एवं समसामयिक कौशल मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 40 अंक का होगा, ये 50 अंक का होगा। और तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी 40 अंक का होगा। अंग्रेजी भाषा 20 अंक का होगा और हिंदी भाषा 20 अंक का होगा। टोटल 200 अंक का होगा और जो है आपको 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका, द्वितीय प्रश्न में बिहार के सामान्य अध्ययन 30 अंक का होगा, ठीक है। प्रत्येक गलत अंक के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र, अच्छा इसमें ही है, पहला प्रश्न पत्र में ही 30 नंबर का जो है बिहार सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। हिंदी का निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण, अंग्रेजी पीसेस जो है 10 अंक का होगा। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का होगा। और जो है 1 घंटा समय दिया जाएगा और 50 अंक का होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं।
प्रथम प्रश्न की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। दोनों पन्नों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेगा अनुसार शारीरिक दक्षता के लिए आएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज यहाँ ये हुआ है कि अब स्टूडेंट को जो है कार्बन कॉपी मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। जो है क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें जो है कार्बन कॉपी नहीं मिलता था। इसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी हुआ और ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कार्बन कॉपी नहीं मिले, क्योंकि कार्बन कॉपी के साथ साथ जो है उत्तर पुस्तिका जो है क्वेश्चन भी मिले, क्योंकि जिससे जो है स्टूडेंट मिला ले अपना क्या मार्क्स आ रहा है, इसमें जो है संतुष्ट रहता है स्टूडेंट, समझे कि नहीं। किसी प्रकार की गड़बड़ी का आशंका उसको नहीं होता, उसका मार्क्स उसको पता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले आगे भी वैकेंसी में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए, ये कामना किया जाएगा, ठीक है ना। और लग भी ऐसा रहा है कि आने वाले जो है इसमें भी जो है ये सब किया जाएगा। ये आगे मेगा सूची का निर्माण है, इस तरीक़ा से होगा। और यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा देख लेंगे, आप ये देख लेंगे कि किस किस कोटि में कितना कितना सीट है, जो है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे गैर आरक्षित वर्ग की कुल 60 सीटें हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पदों की कोटिवार संख्या 21 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 सीट है और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है उसमें 5 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीट है और इसमें 9 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 24 सीट हो गया और इसमें 8 सीट हो गया, समझे। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 हो गया पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 6 सीट हो गया। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 4 सीट है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, टोटल 150 सीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 3 सीट जो है यहाँ पे आपका जो है फ्रीडम फाइटर और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए जो है दिया गया है यहाँ पे, समझे कि नहीं। और आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वही चीज़ दिया हुआ, कटअप की तिथि दिया हुआ, नियुक्ति प्रक्रिया दिया हुआ, चिकित्सीय जांच और दृष्टि के लिए ये सब दिया हुआ है। टिप्पणी निबंध से पूछा चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। दृष्टिबाध, कलर बारने, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट एवं नॉकिंग की आदि की जाँच चिकित्सीय जाँच में भी जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। हकलाना या तुतलाना जैसे त्रुटि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र बना देगी। हकलाना या तुतलाना किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषीपूर्ण घोषित किए जाने पर नियुक्ति अयोग्य माना जाएगा। ये सब चीज़ दिया हुआ है सारा कुछ। उसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले और आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन रद्द की जाएगी। ये सारी प्रक्रिया है, ये आप लोग को पता ही होगा। और ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे दरोगा वैकेंसी भरते हुए आ रहा है, इसीलिए फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, किस तरह का कोई त्रुटि नहीं हो, तरह गलती नहीं हो। खास करके डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम जो है ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और एक आवेदन एक बार ही आवेदन करेगा, ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सब सारी प्रक्रिया में रहता ही है, सब कुछ आपको पता ही होगा। प्रथम भाग दिया हुआ है, पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ दिया हुआ है। हस्ताक्षर प्रिंटर ये सब जो है सही से रखिएगा। और जो है नीचे में देख लेते हैं क्या कुछ नहीं दोस्तों, इतना ही कहेंगे। जो है फॉर्म अच्छे से भरिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये बहुत अच्छा जो है स्पेशल जो है कोर का जो है वैकेंसी है, दरोगा का जो वैकेंसी है उसमें सबसे अच्छा पोस्ट है, समझे कि नहीं। और अच्छे से जो है आप तैयारी कीजिए और जो है फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, इस तरह की जानकारी जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।